शाहिद नाम का एक शख्स जो है ना वो कत्ल हो चुका हुआ है। अब शाहिद बल्लट जो है ना उसका कत्ल ये जो है ना बदला लिया गया है। अब इसमें मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं कि जो बड़ी प्योर हो। लोगों ने इतला दी है, लोग कहते हैं कि ये जो है ना इसका जो है डॉक्टर जावेद का बेटा वो भी इस केस में इन्वॉल्व है, और दूसरा इलियास जो है ना उसका बेटा है, कोई इलियास जो दो भाइयों का आपस में दुश्मनी चल रही थी ना, तो इलियास का बेटा जो है ना वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मैंने इसमें कई अफराद के जो है ना वीडियो पैगाम मिल गए हैं दोनों पार्टियों के, इनके ऑडियो मैसेजेस भी बीच में चलाए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना लोग खुल के नहीं लिख रहे नीचे। पता नहीं लोगों पे कोई दबाव है, लोगों पे पता नहीं कोई प्रेशर है। तो ये भी जो है ना शूटर की गेम है सारी, और सीसीडी इनको नहीं छोड़ेगी। ये बात आप कागज़ में नोट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, ज़िला मंडी बहाउद्दीन और तहसील मलकवाल में दो ख़ानदानों की दुश्मनियों के बाद शादी वाले जब थी वहाँ पर गोलियाँ चलने से दो शख्स हलाक हो जाते हैं। इसके पीछे क्या महरुकात हैं, ये दुश्मनी कब से चल रही है और इसमें कितनी जानें ज़ाया हो चुकी हैं, और ये सारी तफसील पूछेंगे। हमारे पास सीनियर क्राइम एनालिस्ट शाहिद चौधरी साहब हैं जिन्होंने अपने तद्दत इस पर इंटरव्यू भी किए और इन्होंने उनकी राय भी दी, और सारी तफसील से पूछेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये मंडी बहाउद्दीन तहसील मलकवाल में शादी की तकरीब में एक ही ख़ानदान में दुश्मनी है, वहाँ पे आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं जिसमें दो जाँ बाग हो जाते हैं शख्स। क्या कहेंगे आप? पता है क्या, सबसे पहले तो इस वाक़े की जो है ना मैं मजम्मत करता हूँ भरपूर तरीके से। सीसीडी जो है ना उनके सरबराह सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के इस बयान के बाद कि दुश्मनदार जो है ना वो या तो सुलह कर लें, तो या जो है ना अगर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है तो मुल्क छोड़ जाएँ। ऐसे हमले का हो जाना बहुत बड़ा जो है ना एक सवालिया निशान है। अब देखना ये ऊँट किस करवट बैठता है। अभी तक इस केस में जो है ना 3 मुलज़मान उन्होंने अपनी गिरफ्तारियाँ दे दी हैं, उनके ऊपर इंटेरोगेशन उनकी जारी है। उनमें जावेद और 2 और शख्स हैं। अब ये जो दुश्मनियाँ हैं 2 ख़ानदानों की नहीं, एक ही ख़ानदान है, फिफरा ख़ानदान। और ये वहाँ का बड़ा यानी कि एक डॉक्टर मज़र थे, उनको पहले कत्ल किया गया। इसी दुश्मनी में जो है ना एक शाहिद नाम का एक शख्स जो है ना वो भी कत्ल हो चुका हुआ है। अब शाहिद बल्लट जो है ना उसका कत्ल ये जो है ना बदला लिया गया है। अब इसमें मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस मौजूद नहीं कि जो बड़ी प्योर हो। लोगों ने इतला दी है, लोग कहते हैं कि ये जो है ना इसका जो है डॉक्टर जावेद का बेटा वो भी इस केस में इन्वॉल्व है, और दूसरा इलियास जो है ना उसका बेटा है, कोई इलियास जो 2 भाइयों का आपस में दुश्मनी चल रही थी ना, तो इलियास का बेटा जो है ना वो भी इसमें इन्वॉल्व है। मैंने इसमें कई अफराद के जो है ना वीडियो पैगाम मिल गए हैं दोनों पार्टियों के, इनके ऑडियो मैसेजेस भी बीच में चलाए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है ना लोग खुल के नहीं लिख रहे नीचे। पता नहीं लोगों पे कोई दबाव है, लोगों पे पता नहीं कोई प्रेशर है। ज़ाहिर है ऑडियंस हमें लिखे के अंदर की बात तो फिर ही पता लगता है ना। तो इसमें जो इतलात वो यही है कि 3 बंदे जो हैं गिरफ़्तार हो चुके हैं, बाकी 7 बंदों पर FIR है, 2 नामालूम डाले हुए हैं। जो 3 पकड़े गए हैं ये इमाम वाले हैं, इनके ऊपर मशवरे किया जब दफ़ा। अभी मज़ीद इसमें कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई, अगर आई है तो स्क्रीन पे नहीं है। अच्छा सर, जो मुलजिम है जिनको बताया जा रहा है कि इन्होंने फायरिंग की, उनके भाई का एक स्पेन से इंटरव्यू जो हुआ है, ठीक है, हमारे एंकर ने हजरात ने किया। उन्होंने कहा हमारा इस लड़ाई से, इस दुश्मनी से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, और जो ज़मीन का जो तनाज़ा है जो ठेके पर दी गई है, कहता वो भी हमारा उससे कोई दूर दूर तक लिंक नहीं है। ये वहाँ से शुरू नहीं हुई लड़ाई, डॉक्टर मज़र से शुरू होती आज तकरीबन 2025 है, और डॉक्टर मज़र का जब सर कत्ल होता है उसको तकरीबन 8-9 साल तो हो गए। और नहीं 5 साल हुए हैं। 5 साल पहले डॉक्टर मज़र का कत्ल हुआ था, और ये जिस ज़मीन की 17 से ये दुश्मनी स्टार्ट हुई ना, ये ना 2 भाइयों का आपस में झगड़ा है, इलियास का और ये जो डॉक्टर मज़र था इनका ना, तो इनका जो है ना इनकी जगह मेन रोड पे है, वो कहता फ्रंट मुझे मिल जाए, वो कहता मुझे फ्रंट मिल जाए। इसके बाद जो है ना इनका एक और फ़िश फार्म की कोई जगह है, यानी फ़िश फार्म बनाया हुआ था, वो कब्रिस्तान की जगह है इनका, वो भी तनाज़ा चल रहा था। वो कहते इस जगह कब्रिस्तान की, वो कहता मेरा फ़िश फार्म है। तो अब इसमें अंदरीन हालात जो है ना लोग डर रहे हैं। मैंने यही अंदाज़ा लगाया, इस दुश्मनी से लोग डर रहे हैं, लोग नाम नहीं ले रहे, हकीकत लोग नहीं बता रहे। मेरी नज़र में जो है ना ये दुश्मनी जो है ना इसको, ये जो कत्ल व गारत है ये शूटर्स ने किया है। इसमें मैं नहीं मानता कोई दुश्मनदार बंदा इतना रिस्क लेगा। उन्होंने शूटरों को हायर किया है और ये सारा काम डलवा लिया है। और ये बैरून मुल्क बैठे लोग तो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, इनको पता होता है हमारा नाम नहीं, खुल के खेल लेते हैं। सर आप भी समझते हैं कि मंडी बहाउद्दीन को बाहर जो बैठे लोग हैं शूटर्स को पैसा देते हैं, फेंकते हैं, और जिसको चाहे मर्दी मरवा दे? इस वक्त मंडी बहाउद्दीन ना ज़्यादातर लोग बाहर हैं, ज़्यादातर यूरोपियन है, यूरोप में रह रहे हैं, और वहाँ तो फैमिलियाँ बाहर ही हैं, और वहाँ से बैठ के ज़्यादा आसान है ना खेलना। यहाँ पे शूटर को हायर करो, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखते हुए उनको खर्चा दो और बंदे मरवा लो। तो ये भी जो है ना शूटर की गेम है सारी, और सीसीडी इनको नहीं छोड़ेगी। ये बात आप कागज़ में नोट कर रहे हैं, सीसीडी इनको ढूंढ के निकाल लाएगी। सर ये आप नहीं समझते कि कोई सियासत का असर रसूख भी है? एक पार्टी जो उसको सपोर्ट करती थी, उसका भाई कहते हम उसके धड़े में थे, इसकी वजह से हमारे ऊपर ये एक्शन हुआ है। पता है कि ये दोनों पार्टियां अलग अलग पार्टियों को जो है सपोर्ट करती थी, दोनों धड़े जो थे ना, तो उसमें जो है ना ये सियासत का शाखसाना नहीं है।
ये ज़मीन का तनाज़ा है, ये बात तो तयशुदा है ना। अब उसमें कौन राइट है कौन रॉन्ग है, ये इंशाल्लाह ताला जो हमें पता लग रहा है, हम अपडेट साथ साथ देते जा रहे हैं। फिल वक्त जो है ना यही सूरत है कि 3 अफराद जो है पकड़े गए हैं, उनसे तफ्तीश जारी है। अब हमलावरों में कोई गिरफ्तार है कि नहीं, इसकी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। अच्छा सर, मरने वाले कौन कौन है? मरने वाले जो है एक तारिक दुल्हे का भाई है और एक साथ जो है ना उसका नाम है अनार गोंदल। ये बंदा भी जो है ना बीच में नाजायज़ जो है इसको मार दिया गया। ये 2 कत्ल हुए हैं, 5-6 बंदे ज़ख्मी थे। ज़ख्मी जो है इस वक्त खतरे की हालत से बाहर आ चुके हैं। सुने जिसकी बेटी की शादी थी उसका भाई भी इश्तिहारी है, वो भी मुल्क से बाहर है। नहीं, जिसकी दुल्हन जो थी ना, इसके वालिद डॉक्टर मदर थे, उनको कत्ल किया। बेटा जो है इश्तिहारी है? नहीं, वो मुझे नहीं पता कि उनका बेटा कोई इश्तिहारी है कि नहीं, लेकिन ये है कि ये दूल्हा जो है ना मोहसिन, ये इटली में होता था। ये शादी करने के लिए पाकिस्तान आया और ये सारे शाहद बुल्लड़ के केस में नामजद हैं। ये जो कत्ल हुआ है परवेज़ और ये सारे ये नामजद थे। तो उसमें अब क्या सूरत हाल है अभी देखें ना, इनिशियल स्टेज चल रही है। अभी गिरफ्तारी होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो सारी सूरत हाल सामने आ जाएगी, फिर इसके ऊपर आपको डट के मौक़िफ़ देंगे। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब और आपने देखा कि मंडी बहाउद्दीन मलिकवाल में ये केस बहुत हाईलाइटेड है और ये 2017 से ये दुश्मनी का आगाज़ होता है और आज 2025 है और उसमें फिर 2 जानें ज़ाया हो जाती हैं। शादी वाली तकरीब में आकर मुखालफिन अंधाधुंध फायरिंग करते हैं, जिसमें दूल्हे का भाई और बताया जा रहा है एक दूल्हे का मामा था, वो इसमें जाँ बाक हो जाते हैं। और अब देखते हैं कि मरकज़ी मुलजिम ने अपने आप को पेश कर दिया गया है और उनका यही कहना है, उनके भाई का जो स्पेन में बैठे हैं, कि हम इस लड़ाई में हमारा कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, ना उस ज़मीन से हमारा कोई ताल्लुक़ है, हम सिर्फ धड़ाबाजी है, हम उसको सपोर्ट करते हैं उन मुखालफिन को जिनके साथ इनकी दुश्मनी है। हसन शहबाज को इजाज़त दें, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।